नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। स्वतः सिद्धरामಯ್ಯನೇ ರಾಮ, ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಪೂಜೆ ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। देश जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को देख रहा है, वहीं इस उत्सव पर होने वाली राजनीति को भी देख रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के निमंत्रण पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। बार बार बाबरी मस्जिद की याद दिलाकर भड़काने वाली राजनीति हो रही है। राम मंदिर पर विपक्ष की दुविधा समझी जा सकती है, लेकिन इस चक्कर में हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना कहीं विपक्ष को भारी न पड़ जाए। जैसे कर्नाटक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अयोध्या वाले राम तो बीजेपी के साथ हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया तो खुद भगवान राम हैं, वो अयोध्या जाकर पूजा क्यों करें? स्वतः सिद्धरामಯ್ಯನೇ ರಾಮ, ಆ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಪೂಜೆ ರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿ ರಾಮರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ರಾಮ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ। ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ? राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के माहौल में नफरत घोलने का काम ओवैसी जैसे नेता भी कर रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मस्जिदों को आबाद रखो, क्या पता कौन सी मस्जिद हमसे छीन ली जाए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ओवैसी अपनी राजनीति और वोट बैंक से मजबूर है। अगर वो बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स क्यों मजबूर हैं? उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, फिर भी वो राम मंदिर पर भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी भी ओवैसी की जुबान बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों ने 1992 का दौर देखा है, फिर से ऐसा हुआ तो मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। हमने 92 को देखा है, अब हम दूसरी किसी मस्जिद के साथ 92 तो होने नहीं देंगे, ये तो फैक्ट है। क्योंकि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खामोश रहा और अभी तक खामोश है। लेकिन अगर किसी तरीके से दोबारा 92 की तरह इस तरह की हरकत की गई तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा। राम मंदिर पर इस तरह के भड़काने वाले बयानों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को याद दिलाया कि अब ना मुगलों का दौर है और ना ही जिन्ना आने वाले हैं। ओवैसी को दर्द होता है, हिंदुओं को कितना दर्द होता होगा जो हजारों साल से हम पीड़ा सहे हैं। अब तो मेरा समय आ गया है कि ओवैसी भड़काओ नहीं, देश के तमाम हिंदू नौजवान भी कोई कलाई में चूड़ी नहीं पहने हैं। ये हमारा प्रभु श्री राम का मंदिर है। हमारे लिए केवल प्रभु श्री राम आन बान शान सनातन हिंदू के लिए हैं। ये पुनर्जागरण का है, इसे अब हम बचाएंगे। हमारे नौजवान इसे अब किसी की आंच नहीं लगने वाला है, कोई मुगल नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना नहीं आने वाला है, कोई जिन्ना का औलाद नहीं आने। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की झल्लाहट अलग ही लेवल पर है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तो इस मामले में एक कदम आगे चली गई और गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी।
अयोध्या में विवादित ढांचे से जुड़े 30 साल पुराने केस रीओपन किए जा रहे हैं और आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है। 1992 में कर्नाटक के हुबली में दंगे हुए थे। दंगे के आरोपी श्रीकांत पुजारी को अब गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत पुजारी पर आगजनी का आरोप है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस तरह के 37 केस हैं जो खोले जा रहे हैं। सवाल यह है कि 1992 के बाद से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कई बार बन चुकी, लेकिन पहले कभी कांग्रेस सरकार ने 1992 से जुड़े केस नहीं खोले। अब जब राम मंदिर बनने वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो कांग्रेस सरकार का यह फैसला सवालों के घेरे में है। इस पर साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है। जिस तरह से कर्नाटक में इतने दिनों के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही है, 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक में 300 कारसेवकों की लिस्ट बनाई है और बुजुर्ग लोगों को 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज हमने जो है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हमने यहाँ पुतला दान किया है और मैं मांग करता हूँ, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मांग करता हूँ कि कर्नाटक में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सिद्धारमैया को हटाया जाए, नहीं करोड़ों की संख्या में हम साधु संत राम भक्त कर्नाटक कूच करेंगे। कांग्रेस से जुड़े नेता भी कह रहे हैं कि ये समय राम राज्य की पुनर्स्थापना का है और ऐसे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। कुछ अधर्मी लोग असत्य के साथ खड़े हैं। जो अधर्मी लोग हैं, कुछ लोग जो असत्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो खुशी के मौके पे रंग में भंग डालने का काम करते हैं, तो ये सब विधर्मी अधर्मी लोग हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। ऐसे में इस तरह की बेकार की बेहूदी घटिया नकारात्मक नेगेटिव बात करके भारत की जो गौरव की गाथा है उस पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। करोड़ों भक्तों तक प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण श्री राम के संदेश के साथ पहुंचाया जा रहा है। अब ऐसे विपक्ष की दुविधा यह है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से वोट बैंक छिटकने का खतरा है। राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होना बीजेपी के एजेंडे को न चाहते हुए भी सहमति देना है। राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होना यानी यह मानना कि 500 साल तक हिंदुओं का अधिकार छीना गया। विपक्ष अभी राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी राजनीति की लाइन और लेंथ तय करने में उलझा हुआ है। इधर बीजेपी ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात राम मंदिर के निर्माण और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पीएम मोदी ने सभी राम भक्तों से दीपावली मनाने को कहा है। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी को कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े लोग मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल बनाया जाएगा। लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़े स्तर पर दिखाया जाएगा। 22 जनवरी के बाद भक्तों को राम मंदिर में अच्छे से दर्शन करवाना है। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करेंगे। इसी बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई। जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी एक मुहिम चलाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। एक दिन में 50,000 लोगों को दर्शन कराया जाएगा।
अयोध्या में 50,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी। देश के 430 शहरों से ट्रेन चलाई जाएगी और रोजाना 35 ट्रेनें चलेंगी। दर्शन के लिए आने वाले लोग अपने पैसे से दर्शन करें। बीजेपी के नेता व्यवस्था देखेंगे और सहयोग करेंगे। इसके लिए राज्य, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर संयोजक नियुक्त किए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस मुहिम को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इसीलिए राम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अयोध्या बेसब्री से अपने रामलला का इंतजार कर रही है और अब राम भक्तों को एक और खुशखबरी मिली। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम की मूर्ति का चयन कर लिया गया है।